माना कि दुनिया बुरी है, सब जगह धोखा है, पर हम तो अच्छे बने, हमें किसने रोका है। जय हिंद साथियों, मैं हूं जाबिर हुसैन और आप देख रहे हैं जाबिर सर क्लासेस। आज बात करने वाले हैं अपने राजस्थान की झीलों के बारे में। नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं, राजस्थान की झीलें। जियोग्राफी का टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि राजस्थान की झीलों में जो बेसिक पॉइंट हैं, जैसे झीलों की नगरी किसे कहते हैं। राजस्थान में झीलों की नगरी किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उदयपुर। उदयपुर को राजस्थान में झीलों की नगरी कहा जाता है। वहीं बात करें भारत की, तो भारत में झीलों की नगरी कहते हैं श्रीनगर को। किसे कहते हैं? श्रीनगर को। इसके बाद में राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है? सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा नक्की झील। कौन सी झील? नक्की झील। और नक्की झील है कहाँ पर? सिरोही में। कहाँ पर है? सिरोही में। राजस्थान की सबसे ऊंची झील नक्की झील है, सिरोही में। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर भी सिरोही में। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार भी कहाँ है? सिरोही में। और राजस्थान का सबसे ऊंचा नगर कौन सा है? माउंट आबू, वो भी कहाँ है? सिरोही में है। इसके बाद में राजस्थान की सबसे नीची झील कौन सी है? राजस्थान की सबसे नीची झील कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा तलवाड़ा। क्या हो जाएगा? तलवाड़ा। और तलवाड़ा है कहाँ पर? हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़, घग्गर नदी के किनारे पर तलवाड़ा स्थित है, हनुमानगढ़ में। और बात करें तिलवाड़ा बाड़मेर में है, जहां राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला लगता है, तिलवाड़ा बाड़मेर में। लेकिन तलवाड़ा कहाँ है? हनुमानगढ़ में। यहाँ राजस्थान की सबसे नीची झील स्थित है। राजस्थान की सबसे गहरी झील नक्की झील है, सिरोही में। यह एकमात्र ऐसी झील है जो सर्दियों में जम जाती है। अब आगे बात करें राजस्थान की सबसे पवित्र झील कौन सी है? सबसे पवित्र झील कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुष्कर झील। पुष्कर झील। और पुष्कर झील है कहाँ पर? अजमेर में। कहाँ है? अजमेर में। राजस्थान की सबसे पवित्र झील है पुष्कर झील, और कहाँ है? अजमेर में है। इसे कहते हैं तीर्थराज, कोकण तीर्थ, पंचम तीर्थ। पुष्कर झील को कहा जाता है। पुष्कर में राजस्थान का सबसे रंगीन पशु मेला भी लगता है, जो ऊंट बिक्री के लिए प्रसिद्ध है। अब आगे बात करें राजस्थान की सबसे खारी झील कौन सी है? मैं कहूं कि राजस्थान में जो खारेपन की सर्वाधिक मात्रा है वो किस झील में है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंचपदरा। क्या हो जाएगा? पंचपदरा। कहाँ पर है? बाड़मेर में, पंचपदरा। और राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, या मैं कहूँ भारत की सबसे बड़ी आंतरिक खारे पानी की झील कौन सी है? सांभर झील। कौन सी है? सांभर झील, जयपुर में। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील कौन सी है? चिल्का झील, उड़ीसा में। और आंतरिक झील की बात करें तो हमारी सांभर, जयपुर। तो ये है झीलों के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट। यहाँ से क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना रहती है। अब बात करेंगे राजस्थान की प्रमुख खारे पानी की झील। राजस्थान की अगर लवणता के आधार पर बात करें, किसके आधार पर? लवणता के आधार पर। लवणता के आधार पर राजस्थान की झीलों को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में।
एक हो जाएंगी खारी और एक हो जाएंगी मीठी झील। सीधी सी बात है, जिन झीलों का जल खारी है वो खारी हो गई और जिनमें जल मीठा है वो मीठी हो गई। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान की प्रमुख खारे पानी की झील। अगर आपने खारे पानी की झील याद कर ली तो जो बचेंगी वो सारी कैसी हो जाएंगी, मीठी हो जाएंगी। और कई बार क्वेश्चन आ भी जाते हैं कि निम्न में से कौन सी झील खारे पानी की है, जिनमें 3 मीठे पानी की मिल जाती हैं और 1 खारे पानी की मिल जाती है। तो अब बात करेंगे राजस्थान की प्रमुख खारे पानी की झील। राजस्थान की जो मुख्य खारे पानी की झील हैं वो 3-4 हैं। देखो, ये हो गई सांभर, कौन सी, सांभर झील। इसके बाद में पंचपदरा, पंचपदरा, डीडवाना और लूणकरणसर, लूणकरणसर। अगर मुख्य बात करें तो राजस्थान की खारे पानी की झीलें यही हैं। सांभर झील, सांभर झील अगर प्रशासनिक दृष्टि से देखें तो कहाँ है, फुलेरा जयपुर में। कहाँ पर है, फुलेरा जयपुर में। लेकिन यह राजस्थान की इतनी बड़ी झील है कि यह जयपुर, अजमेर, अजमेर और नागौर 3 जिलों में फैली हुई है। कितने जिलों में फैली है, 3 जिलों में फैली है। अगर इसकी बात करें हम लंबाई की तो इसकी लंबाई 32 किलोमीटर है। कितनी है, 32 किलोमीटर। और बात करें चौड़ाई की तो 3 से 12 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। किसकी, सांभर झील की। तो ये कहाँ है, प्रशासनिक दृष्टि से देखें तो जयपुर के फुलेरा गांव में है। और वैसे ये 3 जिलों में फैली हुई है, जयपुर, अजमेर और नागौर। और बात करें रियासत काल की, इनकी रियासत काल की बात करें, आज़ादी से पहले की बात करें तो सांभर झील का जो नमक था उस पर 2 रियासतों का साझाधिकार था। एक हो गई मारवाड़, जिसे वर्तमान में जोधपुर कहते हैं, और दूसरी हो जाएगी जयपुर, जिसे ढूंढाट भी कहा जाता है, आमेर भी कहा जाता है। तो मारवाड़ और जयपुर का साझाधिकार था किस पर, सांभर झील पर। सांभर में एक प्लांट स्थित है जिसका नाम है हिंदुस्तान सांभर सोल्ट लिमिटेड। इसकी स्थापना 1964 में की गई। हिंदुस्तान सांभर सोल्ट लिमिटेड कहाँ है, जयपुर में है, और इसकी स्थापना 1964 में की गई। यहाँ इसके द्वारा 8.7% नमक का उत्पादन किया जाता है। पूरे भारत में सर्वाधिक नमक का उत्पादन सांभर झील में किया जाता है। नमक की मात्रा 8.7%। इसके बाद में सांभर झील में राजस्थान की 4 छोटी छोटी नदियां आकर गिरती हैं, खारी, खंडेला, मैंथा और रूपनगढ़। खारी, खंडेला, मैंथा और रूपनगढ़। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राजस्थान की जो सांभर झील है उसमें कुल कितनी नदियां आकर मिलती हैं या गिरती हैं। तो खारी, खंडेला, मैंथा, रूपनगढ़ राजस्थान की 4 छोटी नदियां हैं जो सांभर झील में गिरती हैं। इसके बाद में ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक पर समझौता हुआ 1869 में। सांभर झील पर नमक का जो समझौता किया गया वो 1869 में किया गया। तो ये हमने देखा सांभर झील जयपुर में है प्रशासनिक दृष्टि से। वैसे 3 जिलों में फैली हुई, जयपुर, अजमेर और नागौर। ब्रिटिश काल में मारवाड़ और जयपुर रियासतों का नमक के उत्पादन पर साझा अधिकार था सांभर झील के नमक पर। हिंदुस्तान सांभर सोल्ट लिमिटेड
की स्थापना 1964 में की गई, जिसके द्वारा यहाँ पूरे भारत में सर्वाधिक 8.7% नमक का उत्पादन किया जाता है। वैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 12% नमक निकाला जाता है या बनाया जाता है। पूरे भारत में 12% नमक राजस्थान में बनाया जाता है, जिसमें से 8.7% नमक तो अकेली सांभर झील में ही बनाया जाता है। तो यह है सांभर झील। अब हम बात करें पंचपदरा। पंचपदरा, तो पंचपदरा की खास बात यह है कि यहाँ का नमक सर्वाधिक क्या है, खाने योग्य है। सर्वाधिक खाने योग्य कहाँ का नमक, पंचपदरा का। और पंचपदरा है कहाँ, बाड़मेर में। यह राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है। सर्वाधिक नमक खाने योग्य है किसका, पंचपदरा का। और इसका कारण क्या है कि इसमें नमक में जो पाया जाता है सोडियम क्लोराइड। पंचपदरा के नमक में सोडियम क्लोराइड की मात्रा 98% तक पाई जाती है, या मैं कहूँ 98% सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। पंचपदरा का जो निर्माण किया वो किया पंचा भील ने। किसने, पंचा ने। और इसी के नाम पर इसका नाम पड़ गया पंचपदरा। क्या पड़ा, पंचपदरा। इसकी जो दूसरी बात यह है कि पंचपदरा में जो नमक बनाया जाता है वो क्यारी पद्धति से बनाया जाता है। और यहाँ जो नमक बनाती है वो बनाते खारवाल जनजाति। खारवाल जाति। पंचपदरा में नमक का निर्माण खारवाल जाति द्वारा मोरली एक झाड़ी होती है, इसकी सहायता से किया जाता है। पंचपदरा में खारवाल जाति द्वारा मोरली नामक झाड़ी से नमक का निर्माण किया जाता है। यहाँ का नमक सर्वाधिक खाने योग्य है पंचपदरा का। पंचपदरा झील जो है बाड़मेर में स्थित है। इसके बाद में डीडवाना। डीडवाना कहाँ है, नागौर। किस जिले में है, नागौर में। डीडवाना झील राजस्थान के नागौर जिले में स्थित है। और इसकी जो अहम बात यह है कि यहाँ का नमक खाने योग्य नहीं है। कहाँ का, डीडवाना नागौर का। जो पंचपदरा है यहाँ का नमक सर्वाधिक खाने योग्य है, लेकिन डीडवाना का नमक खाने योग्य नहीं है। और इसके जो नमक है इसका उपयोग किया जाता है चमड़ा उद्योगों में, चमड़ा व कागज उद्योगों में। खाने योग्य तो है नहीं, खा तो सकते नहीं है, इसलिए इसका उपयोग चमड़ा और कागज उद्योगों में किया जाता है। इसके बाद में लूणकरणसर। लूणकरणसर यह राजस्थान के बीकानेर जिले में है। किस जिले में, बीकानेर जिले में। लूणकरणसर उत्तरी राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील है। कहाँ पर है, बीकानेर में। लूणकरणसर जगह है बीकानेर में, वहीं पर यह स्थित है। यह है, इसकी खास बात यही है कि यह उत्तरी राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील है। उत्तरी राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील लूणकरणसर बीकानेर है। लूणकरणसर को मूंगफली उत्पादन के कारण राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। राजस्थान का राजकोट लूणकरणसर बीकानेर को कहते हैं, क्यों, मूंगफली उत्पादन के कारण। तो ये है राजस्थान की प्रमुख जो मुख्य खारे पानी की झील है वो ये हैं। इसके बाद में जो झील बचती हैं वो छोटी छोटी हैं। अगर वहाँ से क्वेश्चन बनता है तो इतना ही पूछते हैं कि यह झील किस जिले में स्थित है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब इनकी छोटी सी एक ट्रिक है। राजस्थान की जो खारे पानी की झील है इसकी छोटी सी ट्रिक है, कुत्ता फाड़े साड़ी का पल्लू। कुत्ता फाड़े साड़ी का पल्लू रे। इसमें राजस्थान की जो झीलें हैं खारे पानी की लगभग सारी आ जाती हैं और ट्रिक के माध्यम से आप भूलोगे भी नहीं।
तो पहली होगी कुचामन, कुचामन झील। इसके बाद में ताल छापर, ताल छापर। इसके बाद में फलोदी, डेगाना, सांभर, डीडवाना, कोछोर, पोकरण, या मैं कहूँ पंचपदरा, लूणकरणसर, लूणकरणसर और रेवासा, रेवासा। कुचामन झील नागौर में है। ताल छापर चूरू, फलोदी जोधपुर, डेगाना नागौर, सांभर जयपुर, डीडवाना नागौर, कोछोर सीकर है, एक कोछोर है और एक कछोर। क्या है? कछोर। जो एक कछोर झील है ये है जैसलमेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर। और कोछोर सीकर। पोखरण हो गए जैसलमेर, और पंचपदरा बाड़मेर, लूणकरणसर बीकानेर। लूणकरणसर कहाँ है? बीकानेर में। रेवासा सीकर, रेवासा सीकर। एक बार फिर से देख लीजिए, कुत्ता फाड़े साड़ी का पल्लू रे। तो यह है राजस्थान की छोटी बड़ी जो झीलें हैं खारे पानी की, इसमें सब आ जाती हैं। कुचामन, ताल छापर, फलोदी, डेगाना, सांभर, डीडवाना, कोछोर, पोखरण, लूणकरणसर और रेवासा। तो ये राजस्थान के प्रमुख खारे पानी की झील है। लेकिन जो क्वेश्चन बनते हैं वो सांभर, डीडवाना, पंचपदरा और लूणकरणसर में से ही ज़्यादा बनते हैं। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद।